हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा सर पर। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास 8 टू क्लास 12 के लिए जो कोर्स है फाउंडेशन, NTSE, जेई, नीट, सिंपल बोर्ड लेवल अगर बात करें 11-12 के लिए कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं। क्लास 11 की 6th यूनिट चली हुई है आउट ऑफ 10, तो आप एक बार उनको प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर चेक करें। और आपके जो भी नियर डियर हैं जो क्लास 8 टू क्लास 12 के इन बिटवीन स्टडी करें तो उनको ये वीडियोस काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल होंगी, तो उनको सजेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइए से बस आज का लेक्चर हम डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शन का जो टॉपिक हम कर रहे हैं फॉर नीट जेई, तो आज के टॉपिक हम बात करें एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फिर एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलते हैं, फिर हम बात करें पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। किसी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान होता है, उसको धक्का मार के लेकर जाने की बजाय। क्या ऐसा सच में है? फिजिक्स यहाँ कैसे अप्लाई होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख सकते हो, पता भी चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो देखिए शाबाश, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई ब्लॉक है, ध्यान से देखें, यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया। F विद एक्सटर्नल फोर्स है यार, एक्सटर्नल फोर्स। तो ध्यान से देखें शाबाश, यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, आप सभी को पता है। यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, यहाँ वेट ऑब्जेक्ट का M × G, M विद द मास ऑफ दिस ब्लॉक। यहाँ पर इन दोनों की वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स लगता है जिसको मैंने R का नाम दिया। अब रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल के इन बिटवीन जो एंगल होता है, मैंने लैम्डा से उसको लिखा है, इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस किस के इन बिटवीन एंगल है? एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल टू द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के साथ जो रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लैम्डा। ओके, तो यहाँ से अगर देखें टेंजेंट लैम्डा की अगर बात करें तो टेंजेंट लैम्डा जो है वो किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वो आएगा F/n के इक्वल। ठीक है, तो ये जो लैम्डा हुआ ये है टेंजेंट इनवर्स F/n, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। या लैम्डा जो है यहाँ पर R का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? √F² + n²। ठीक है, तो ये होगा एंगल आपके पास जो यहाँ पर बताया गया किस किस के बिटवीन एंगल है, ये इम्पोर्टेंट। अब करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ स्लाइडिंग जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या है? ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात की। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज देखिए, बस कोई ब्लॉक है, मास है, एंगल सपोज थीटा है, ये वो एंगल है एंगल ऑफ रिपोज, वो मैक्सिमम एंगल है जहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट जो है इस इंक्लाइंड प्लेन पर बना रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन थोड़ा सा भी एंगल अगर बढ़ाया तो सर नीचे आ जाएगा। समझ में आई बात? उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। ये वो मैक्सिमम एंगल है, वो मैक्सिमम एंगल है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल सच दैट एट दिस एंगल द ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल। इस एंगल पर ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन इससे अगर आपने 1 डिग्री एंगल भी बढ़ाया तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो इसकी वैल्यू है वो लिख देते हैं, वेट M × G, यहाँ पर एंगल थीटा होगा mg cos थीटा। इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था, वो है mg sin थीटा। यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ जिसको इसी पॉइंट पर रखना चाहता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो मुझे यहाँ से बताएं शाबाश, तो F है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? ऑब्जेक्ट तो नीचे आ नहीं रहा, mg sin थीटा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो है इसकी वैल्यू है mg cos थीटा। अब मुझे बताएं जो लॉ था F = μ × n, याद है या भूल गए? तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? F/n। F की क्या है? mg sin थीटा डिवाइडेड बाई mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल, टेंजेंट थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टेंजेंट इनवर्स म्यू। क्या आएगी? टेंजेंट इनवर्स म्यू। तो ये वो एंगल ऑफ रिपोज है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा। ये वो मैक्सिमम वैल्यू है एंगल की जहाँ तक ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा। लेकिन इससे ज़्यादा एंगल अगर आप कर देते हो तो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ।
एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं आई होगी। अब हम करेंगे पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान होता है एज कम्पेयर टू पुश। दोनों में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लगेगा, लेकिन एक जो कंपोनेंट है फोर्स का वो तो इसको सपोर्ट करेगा, एक इसका अपोज करेगा। तो वही रीजन अगर आप जान लेते हो तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए शाबाश, यहाँ पहले हम केस करते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। पहले हम पुश का केस कर रहे हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से किसी फोर्स से हम इसको पुश कर रहे हैं। यहाँ ये नॉर्मल रिएक्शन होगी, आप सभी को पता है। सपोज m बी द मास ऑफ ब्लॉक, ओके, इस डायरेक्शन में भेज रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहीं लगेगा। सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, ओके, ये तो सिचुएशन हुई है ऐसी। अब मुझे ये बताएं शहबाज, किसी एंगल सपोज थीटा एंगल, यहाँ वो एंगल है विद हॉरिजॉन्टल। अब इसके कंपोनेंट कैसे बनेंगे? ठीक है, इस टाइप से एंगल था। अब ये कंपोनेंट जो होंगे इसके, तो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे इस टाइप से बनेंगे? एक कंपोनेंट यहाँ और एक कंपोनेंट यहाँ। ठीक है, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये एफ का कंपोनेंट यहाँ लग रहा है एफ कोस थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एरो को आगे बढ़ा लेना बेटा, और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है। एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये एंगल एफ साइन थीटा। अब मुझे बताओ शहबाज, यहाँ से फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? म्यू, म्यू विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एन। अब एन की वैल्यू है क्या? एन की वैल्यू है सर इन दोनों की इक्वल, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ओके, नो प्रॉब्लम। एफ की वैल्यू क्या है? म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, एक रिजल्ट तो ये हुआ। ठीक है, किस केस में? उस अब पुल के केस में जब किसी ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे तो उस केस में क्या होगा? तो देखिए शहबाज, ये कोई ब्लॉक है एम, एंगल थीटा, फोर्स एफ, एन, एम जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए शहबाज, एक कंपोनेंट ये हुआ एफ कोस थीटा, एक कंपोनेंट यही हुआ एफ साइन थीटा। कंपोनेंट रिजोल्व किया और कुछ नहीं किया। एफ का तो अगेन फॉर्मूला वही आएगा, म्यू इंटू एन, बट एन जो है वो चेंज हो चुका है। एन क्या होगा? एम जी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एन में ऐड हो रहा है ना बेटा। तो यहाँ प्लस में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ माइनस में आपको लिखना पड़ेगा। तो एफ का फॉर्मूला क्या है? म्यू इंटू एन, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब एक तो इस फोर्स में से लेस हो रहा है, एक ऐड हो रहा है बेटा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस केस में ज़्यादा है? इस केस में ज़्यादा है। किससे? एज कम्पेयर टू पुल। तो यहाँ जो फोर्स है हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसको खींचने के लिए, और इस केस में फोर्स जो है वो कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये सारा खेल किसका बेटा? कंपोनेंट का ही तो खेल है। रिजोल्व किया हमने कंपोनेंट को और आंसर निकाल दिया, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको इस टाइप से टैकल करेंगे। अब देखिए शहबाज, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये देखिए शहबाज, ये कोई रफ सरफेस है, ब्लॉक एम है, म्यू विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इंक्लाइंड प्लेन। ये कोई एंगल थीटा है, हमें एक्सेलरेशन निकालना। एम जी, यहाँ कंपोनेंट क्या होगा? एम जी कोस थीटा, यहाँ कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। ये हुआ नॉर्मल, यहाँ लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब देखिए से बस ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन में सर? वो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अब एफ का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल क्या है? एम जी कोस थीटा। अगर इन चीज़ों का आपको पता लग जाएगा ना बेटा, कोई भी क्वेश्चन आपसे दूर नहीं रहेगा, सभी क्वेश्चन आप इजीली कर देंगे आराम से। ठीक है, एम से एम कैंसिल हुआ, ए की वैल्यू क्या है? जे भी आप कॉमन ले सकते हो, साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा।
ए जो है ना हमेशा ही लेस रहेगा, लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये तो था डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अगर बोल दिया जाए अप द इंक्लाइन प्लेन तो उस केस में कैसे करेंगे, तो देखिए शहबाज साथ में दिखा देते हैं आपको यहाँ पर बात कैसे है। ब्लॉक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, ठीक है, एक्सेलरेशन तो नहीं होगी, रिटार्डेशन होगी, ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। एम इंटू जी थीटा, एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा, ये बहुत बार यूज होगा, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, और वैसे रूल आपको बताया है मैंने। एन ऊपर जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्वाभाविक है नीचे ही लगेगा। ठीक है, अब देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसे रिटार्डेशन बोलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऊपर कोई कंपोनेंट ही नहीं है, जीरो, माइनस नीचे है सर एम जी साइन थीटा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, बिल्कुल है नहीं, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। एम इज इक्वल टू आया सर एम जी साइन थीटा प्लस एफ। अब एफ है क्या, वही एफ म्यू इंटू एन, एन क्या है एम जी कोस थीटा, पुट कर दो यहाँ पर एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा। एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी जी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। ठीक है, एंगल गिवन होगा, म्यू गिवन होगा, जे की वैल्यू होगी, आपको सिर्फ एक्सेलरेशन निकालनी होगी, वो आराम से आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको इजीली टैकल कर जाएंगे, आराम से कर देंगे, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। यहाँ देखिए शहबाज अब थोड़ा चेंज हो चुका है, पहले हम सिंपल निकालते थे लेकिन अब यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया है। ठीक है, नीचे जा रहा है तो किस टाइप से यहाँ होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, टेंशन क्या होगी, दो ही केस आपको बताने हैं। ओके, तो देखिए शहबाज फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। सबसे पहले M1G नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इक्वेशन 1। ओके, इसको आगे लिखो थोड़ा, टी माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू में एन, और एन की वैल्यू क्या है एम इन 1 इंटू जी, इक्वेशन 1 इसको मानो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ सिर्फ आपको लिखना है m2 इंटू ए इज इक्वल टू m2g माइनस टी। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए, टी से टी कैंसिल हो गया, क्या बचा m2 माइनस म्यू m1 इंटू जी। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी m2 माइनस म्यू m1 जी डिवाइड बाय में दोनों का मास। ठीक है, पहले जो था ना वो m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 था, लेकिन यहाँ जो है इसकी वजह से भी क्या होगी, एक्सेलरेशन कम होगी। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ना, इसको पीछे खींच रहा है। टेंशन क्या होगी, ए की वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर दो, टी इज इक्वल टू m2g माइनस m2a। ठीक है, यहाँ लिख दी हमने वैल्यू, m2 कॉमन आ गया, g माइनस ए की वैल्यू क्या है ये लिख रखी ऊपर, m2 माइनस म्यू m1 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2 और बाहर क्या है g। ठीक है, इसको भी आप क्या करो, ये जो g है इसको कॉमन ले लो, 1 बचेगा तो इसको ऊपर ले आओ, m1 प्लस m2 माइनस m2 प्लस म्यू m1 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2। देखिए शाबाश, क्या बन गया m2g, और यहाँ से m1 कॉमन लेंगे आप तो बनेगा 1 प्लस म्यू डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो ये होगी टेंशन। ओके, हो जाएंगे। ये देखिए शहबाज क्लास 11 फ्रिक्शन, अब तक जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखिए शहबाज इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जेई मीन्स 2019 का क्वेश्चन है। मास जो है ब्लॉक ए का 1 kg है, मास जो ब्लॉक बी का 3 kg, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन दीज टू ब्लॉक 0.2 एंड बिटवीन दीज ब्लॉक एंड सरफेस वो भी 0.4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, 16 न्यूटन, 40 न्यूटन, 12 न्यूटन और 8 न्यूटन। इसके बिहाफ पर हमें आंसर करना अब तक जो हमने पढ़ा है।
ये कहा गया कि एफ की वैल्यू क्या होगी, सो दैट ए डज नॉट स्लाइड ओवर बी, मीन्स ए और बी दोनों साथ चलें। कहने का मतलब समझ गए आप, ए बी के ऊपर स्लाइड ना करे, साथ चले। तो सबसे पहले ये जो ब्लॉक बी है इसके ऊपर फोर्स किस टाइप से लगा वो देखें आप। जो बी ब्लॉक है यहाँ तो ये एफ लग गया, ठीक है। एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा यहाँ F1 और उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एम इंटू जी, 0.2 इंटू मास, मास दोनों का 1 kg और 3 kg, कितना हुआ 4 kg इंटू जी। ये फॉर्मूला होता ना, म्यू इंटू एम इंटू जी। तो ये कितना हो गया भाई 8 न्यूटन, तो ये हो गया 8 न्यूटन। एक फोर्स यहाँ लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स F2, उसकी वैल्यू कितनी, म्यू इंटू एम जी, म्यू कितना 0.2 अगेन, एम कितना, इस ब्लॉक का मास कितना है 1 kg इंटू 10, तो ये हुआ 2 न्यूटन, कितना हो गया 2 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आगे जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स माइनस F1 माइनस F2, नंबर 1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मास कितना है इस ब्लॉक का 3 kg, 3 इंटू ए इज इक्वल टू एफ माइनस 8 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन। एफ की वैल्यू यहाँ से आई है 3a प्लस 10। अब ए का नहीं पता, यहाँ देखिए यहाँ एक फोर्स लगा जो इसको आगे लेकर जाएगा, ठीक है, एफ जो यहाँ लगा है F2, F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना 1 इंटू एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू फोर्स था कितना 2 न्यूटन, 2/1 कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू जो आई है ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो F की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 6 प्लस 10 कितना आया 16 न्यूटन, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास कितना 16 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम मुझे बताएं शाबाश, 16 न्यूटन आपके पास आएगा। ये जो रिजल्ट है वो दोनों साथ चलेंगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के दोनों साथ चलेंगे, ठीक है। किस टाइप से साथ चलेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई भी कर सकते हो। जो एक्सेलरेशन आएगी उसकी वैल्यू वहाँ पुट करके देखें, मास इंटू एक्सेलरेशन करके, तो कॉमन एक्सेलरेशन से जाएंगे जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो। अब देखिए शाबाश, एक ऐसी प्रॉब्लम है कि ये आपके पास टेबल है, सपोज यहाँ ब्लॉक है M2, यहाँ ब्लॉक है M3 और दोनों ब्लॉक एक पुल्ली से बंधे हुए हैं। यहाँ पर कोई मास है M1, ठीक है, और ये बताया गया म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल। ये कोई टेबल है एंड म्यू गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स एंड टेबल। अब यहाँ एक्सेलरेशन निकालें, कितनी एक्सेलरेशन होगी, जो ब्लॉक है ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर जितना वेट है वो लिखना m1g माइनस, यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं लिखना, म्यू साथ में, ठीक है, तो म्यू आएगा साथ में, म्यू m2g माइनस म्यू m3g डिवाइड बाय में तीनों का मास। ओके, अब यहाँ g तो कॉमन दिख रहा है आपको, तो आपको लिखना m1 माइनस म्यू m2 प्लस m3 पूरे के मल्टीप्लाई में g डिवाइड बाय में तीनों का सम। अगर ऐसा दे रखा है इफ मास ऑफ दीज ब्लॉक्स आर आइडेंटिकल एंड इक्वल टू m, तब यहाँ पर क्या होगा m माइनस म्यू m प्लस m कितना 2m और पूरे के मल्टीप्लाई में कौन g, m कितना 3m, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 2 म्यू g डिवाइड बाई में 3। तो ये होगी एक्सेलरेशन इस केस में, अगर तीनों ब्लॉक क्या आइडेंटिकल हैं तब। ये देखिए शाबाश, ये जो क्वेश्चन मैं आप करवाने जा रहा हूँ सबसे ज़्यादा बार
अब तक रिपीट हुआ फ्रिक्शन के अंदर यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जिपमर के अंदर, जेईई मेंस 2018 के अंदर ऑनलाइन जब एग्ज़ाम इसके अंदर, और एएमयू के अंदर, और फिर उसके बाद अगर बात करें ये एम्स के अंदर, सब में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। क्वेश्चन है क्या, यहाँ जब ये ब्लॉक है कोई मास एम, तो यहाँ जब जैसे आता है एस डिस्प्लेसमेंट कवर करता है टी टाइम के अंदर, और सेकंड केस क्या है, ये जब सरफेस यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं था, जब सरफेस क्या था, स्मूथ था, तब ऐसा केस था। जब ये सरफेस रफ सरफेस के ऊपर इसको स्लाइड करवाया जाता है ब्लॉक को, तब ये टाइम लेता है n इंटू टी। 45 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो हमें क्या निकालनी है, म्यू की वैल्यू निकालनी है कि म्यू क्या होगा। ओके, डायरेक्ट केस है बेटा, एक बार ये केस समझ ले, उसके बाद आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद भी करना हो और अप्लाई भी करना है। पहले केस में देखिए आप, जैसे ब्लॉक आएगा नीचे, तो उस पर क्या क्या होगा, वेट mg यहाँ लगेगा, mg का कोस कंपोनेंट यहाँ लगेगा, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा अब तक, mg साइन थीटा। अब नॉर्मल यहाँ बना दो, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो जीरो होगा, क्यों, म्यू के साथ होता है। स्मूथ सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ जैसे ही आएगा इस पॉइंट पर, इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पर था, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, सभी को पता है। S इज इक्वल टू यू इनिशियल जीरो, हाफ एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन, ये जी साइन थीटा, जिससे नीचे आ रहा है जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। एक केस तो हुआ कंप्लीट। केस वन रफ सर, ये क्या स्मूथ सरफेस के लिए। केस टू ये हम कर रहे हैं किसके लिए, फॉर रफ सरफेस, फॉर रफ सरफेस। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फॉर्मूला तो यही लगेगा, एस भी सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या होगी वो देखिए, ब्लॉक का वेट तो नीचे, ये 45, तो ये भी 45 होगा, सेम यही 45 है, नो प्रॉब्लम। थीटा लिख लो इसको एक बार के लिए, ये होगा mg कोस थीटा, ये होगा mg साइन थीटा। लेकिन ये रफ सरफेस होने की वजह से यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, सभी को पता है इस बारे में। तो यहाँ जब एक्सेलरेशन लगेगी, एक्सेलरेशन क्या होगी वो देख लें एक बार। एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कोस थीटा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि n जो है ना, n की वैल्यू क्या है, mg कोस थीटा है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। m से m कैंसिल, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ut तो जीरो इस बार भी, एक्सेलरेशन क्या, g साइन थीटा माइनस म्यू इंटू जी कोस थीटा इंटू टी का स्क्वायर। टी कितना टाइम लेगा, वही बात, टाइम लेगा सर n इंटू टी, तो n इंटू टी का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट तो सेम है ना, ब्लॉक भी वही है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो मैं लिख देता हूँ हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा इंटू एन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, जी कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल कर देना। आपके पास जो बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट यहाँ से आपके पास बचेगा। और आप यहाँ पर देख ले, साथ में क्या है, एन का स्क्वायर। ओके, इसको इस साइड भेज दो आप। ठीक है, इस साइड जैसे इसको भेजेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय में एन स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। इसको इस साइड ले आओ, म्यू कोस थीटा, साइन थीटा कॉमन दिख रहा है तो 1 माइनस एन स्क्वायर साइन थीटा। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन बाई कोस पता है सभी को क्या होता है, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट 45 कितना होता है 1, तो ये आंसर क्या आएगा, म्यू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। तो ये इसका आंसर था, इस क्वेश्चन का आंसर था म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ये जो रिजल्ट है इनटू टेंजेंट थीटा, ये जनरल रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रिजल्ट।
अगर आपको इस रिजल्ट का पता होता ना, आपको इतना टाइम लगता ही नहीं, डायरेक्ट आपको एंगल जो भी दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अगर टाइम दे दे यहाँ पर 5 सेकंड या 15 सेकंड है, मीन्स 3 टाइम्स हो गया उसका, 3 पुट कर दो भैया, आंसर आ जाएगा। इतना आसान है जो आप इजीली इसको कर सकते हैं अगर इस फॉर्मूले का पता है तो। मेथड बता दिया कैसे निकालना है, तो आप इसको इजीली गेट कर लिया होगा, आ गया होगा आप सभी को। देखिए शाबाश, मान लिया यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। वैसे तो डायरेक्ट डेरिवेशन का रिजल्ट है ये, बोर्ड लेवल अगर आप प्रदीप फंडामेंटल बुक में देखेंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट है, बैंकिंग ऑफ रोड का डायरेक्ट रिजल्ट है आपके पास। ये फोर्स सेफ वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड है, और म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ कार एंड द रोड। एंगल तो आपको पता ही है, लेवल कर्व्ड रोड का जो एंगल होगा। मान लिया 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल, आपको नहीं पता, डेरिवेशन का भी नहीं पता, कुछ भी आपके माइंड में नहीं है, फिर आप इसका आंसर कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन है नीट के अंदर आया था, नीट फेज 1 2016, ओके, इसका क्वेश्चन है। तो आप कैसे इसका आंसर करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। आपको गैस नहीं करना, बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा। अब मुझे बताएं, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अब इन चारों ऑप्शन में देखें, ये इसको छोड़ दें, ये तो यूनिट लेस होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यूनिट ही नहीं होती, सिर्फ ये 4 पैरामीटर चेक करें। अब यहाँ है अंडर द रूट जी इंटू आर स्क्वायर, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर यूनिट मीटर स्क्वायर। क्या ये यूनिट इसके इक्वल आएगी, मीटर की पावर 3 हुई, नहीं आएगी। नेक्स्ट चेक करें, ऑप्शन बी चेक करें, जी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये कितना मीटर, तो मीटर स्क्वायर बाय में सेकंड स्क्वायर, अगर रूट हटाएंगे तो कितना आएगा, मीटर पर सेकंड, ये तो मैच हो गया। थर्ड पार्ट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, ये तो आया 1/सेकंड, नहीं बनेगी सर बात। यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, नहीं बनेगी बात। तो ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन जो देख रहे हो, इसको डायरेक्ट टिक कर देना बिना ही कुछ सोचे समझे। बात समझ में आई। अगर चारों ऑप्शन इस टाइप से है ना बेटा, फिर तो आपको ये रिजल्ट जो है डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा, उसमें कोई बात नहीं। अदरवाइज ऑप्शन इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसका इजीली यहाँ पर ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। यूनिट निकालनी है आपको, यूनिट अगर सेम है, फिजिक्स के अंदर एक इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी सबसे अच्छा प्रिंसिपल। कोई भी इक्वेशन फिजिक्स के अंदर वैलिड तब होगी, कोई भी रिजल्ट, अगर दोनों साइड जो डायमेंशन है, यूनिट है, अगर वो इक्वल है तब। अगर वो इक्वल नहीं है ना, तो वो इक्वेशन भी वैलिड नहीं है। ये देखिए सेवंथ क्वेश्चन, ये इस टाइप से है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड प्लेन। क्वेश्चन ये है, ये जो ब्लॉक है इसका मास m है, ये नीचे नहीं आएगा कब तक, जब तक ये मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन, अगर इससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें तब तो नीचे आ जाएगा, लेकिन रेस्ट पोजीशन पर ये मैक्सिमम फोर्स ही है। जब ऊपर जा रहा है तो 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स पे तो ऊपर चला जाए, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ तक इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो ये बताना है कि म्यू एस क्या होगा। सबसे पहला जो केस है, पहली जो सिचुएशन है वो ये है कि ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा, जो मैक्सिमम 2 न्यूटन जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो तो 0 है यहाँ पर, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन तो 0 हुई, इज इक्वल टू, यहाँ इसी फोर्स को ले लेते हैं, ये 2 न्यूटन, ठीक है, 2 तो इस पर हमने अप्लाई किया। यहाँ कंपोनेंट क्या होंगे, m इंटू जी, ये कंपोनेंट एम जी कोस 30, ये कंपोनेंट एम जी साइन 30, एम जी साइन 30। यहाँ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ओके। तो देखिए शाबाश, जब वो लोग नीचे की सिचुएशन पढ़ रहे हैं, जब नीचे आ रहा था, जब 2 न्यूटन फोर्स लगा था, उससे ज़्यादा नहीं लगाना, इक्विलिब्रियम पे रेस्ट पर है। m इंटू ए इज इक्वल टू 2 न्यूटन प्लस यहाँ पर कौन सा एम जी साइन 30 माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ये तो है ही नहीं ना, एक्सेलरेशन तो 0 रेस्ट पर है। f की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल है, f इस साइड लेकर आएंगे 2 प्लस में m इंटू जी की वैल्यू 10 है, इंटू साइन 30, साइन 30
की वैल्यू आप सभी को पता है 1/2 होती है, तो ये हो गया 5 नंबर 1। नंबर 2 ये तो था डाउन की बात कर रहे थे हम, डाउन द प्लेन। अब हम बात करें अप द प्लेन। अप द प्लेन में 2 न्यूटन का कोई काम नहीं है, अब 10 न्यूटन का काम। ठीक है, 10 न्यूटन मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ऊपर वाले केस में भी क्या है 0। वहाँ पर जो है 10 न्यूटन का फोर्स है, माइनस कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स भी है। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है mg sin 30 भी है। mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ऊपर लेकर जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, ये 0 है। 10 माइनस ये कितना है, यहाँ से सारी वैल्यू हमने लिख दी है, 2 न्यूटन जो फोर्स था वो लिख दिया है। यहाँ से 10 माइनस ये mg sin 30, mg sin 30 की वैल्यू m इंटू जी इंटू साइन 30। साइन 30 क्या होगा, यहाँ से ऊपर वाले में f की वैल्यू पुट, mg sin 30 f की वैल्यू एज इट इज लिखी। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिलेबस, इसकी वैल्यू क्या होगी mg इंटू में साइन 30। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को एक बार f ही रहने दो आप, एज इट इज, नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ से देखिए सिलेबस, f इज इक्वल टू ये हुआ आपके पास, g की वैल्यू अगर 10 पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू 10 माइनस 5। यहाँ से f की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5m, इस टाइप से। ओके, अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दो। 2f इज इक्वल टू 12, f इज इक्वल टू क्या है 6। अब f होता है क्या है म्यू इंटू एन इज इक्वल टू 6, n क्या है mg cos 30 इज इक्वल टू 6। ओके, ये रिजल्ट आए म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू कोस 30। अब यहाँ से m की वैल्यू m इंटू जी 10√3/2 इज इक्वल टू 6। यहाँ देखिए सेवा सब जो ये f की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 1 से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 f की वैल्यू क्या है म्यू इंटू एम जी कोस 30 और 5m को भी साइड ले आते हैं, ये तो वैल्यू हो गई 2 की। यहाँ से देखिए शाबाश म्यू इंटू एम जी कोस 30 और 5 को इस साइड, ये था इस साइड ले आते हैं, प्लस 5m इज इक्वल टू 10। अब क्या करना, डिवाइड कर दो इक्वेशन 3 को 4 से, m से m तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है, तो यहाँ बचेगा म्यू जी कोस 30 माइनस 5 डिवाइड बाय में म्यू जी कोस 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/5। अब म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, म्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हुआ म्यू जी कोस 30 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये 5 इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस। अब देखिए शाबाश ये क्या होगा, यहाँ से इसको m से m तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से म्यू जी कोस 30 माइनस 5, यहाँ से म्यू एम जी m तो कैंसिल हो गया, सॉरी, कोस 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 म्यू जी कोस 30 माइनस 25 इज इक्वल टू म्यू इंटू जी कोस 30 प्लस 5। इसको इस साइड ले जाओ 30 हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाओ 4 म्यू जी कोस 30, ठीक है, वैल्यू पुट कर दें 4 इंटू म्यू निकालना है, जी की वैल्यू 10, कोस 30√3/2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 म्यू की वैल्यू क्या आ गई 3 डिवाइड बाई √3 इंटू 1/2, ये कितना हो गया √3/2। तो ये था इसका आंसर।